ऐसी खातून जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन से उन्हें फ़िरौन के जुल्म व सितम से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फ़िरौन ने उनके साथ क्या किया और ऐसा क्या हुआ कि उस खातून को दुनिया की अज़ीम तरीन औरत का खिताब दिया गया। आज हम आपको यह सब बताएंगे इसी वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फ़िरौन मिस्र का बहुत जालिम बादशाह था और उसने अपनी कौम बनी इज़राइल को गुलाम बना रखा था, जिन पर वह बहुत ही जुल्म व सितम करता था। फ़िरौन निहायत ही मगरूर बादशाह था और लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाता था, और किसी में इतनी ज़रूरत न थी कि वह फ़िरौन की मुँह खालिफत कर सके। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के ख़ात्मे का इरादा किया और बनी इज़राइल में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों उसने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया हुआ था कि बनी इज़राइल में जिस घर में भी कोई लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत और आफतों के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक संदूक में रखकर उस संदूक को बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के करीब बहती थी, तो अल्लाह की कुदरत ये हुई कि संदूक दरियाए नील से निकलकर उस नहर में चली गई। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया नहर का नज़ारा देख रही थी। आसिया एक बहुत खूबसूरत और नेक दिल खातून थीं और वह किसी बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ में थीं। फ़िरौन ने इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया मगर वो नाकाम रहा। उधर जब नहर में बहते हुए संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने अपनी कनीज़ को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकालकर खोला गया और आसिया ने उस बच्चे को देखा तो उसे लगा जैसे एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे ने अपना घर बना लिया। इसके बाद उस बच्चे की राल जैसे ही उनके जिस्म पर पड़ी तो उन्हें अपनी बीमारी से शिफा हासिल हो गई और वह ठीक हो गईं। फ़िरौन की बीवी आसिया को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनकी ममता जाग उठी और उन्होंने उस बच्चे यानी मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले लिया। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फ़िरौन के घर में होने लगी जिसने आपके हाथों से हलाक होना था। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में किसी शाही शहजादे की तरह हुई। महल में हर तरह का आराम था। उन लोगों के बीच जिंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों से मुख्तलिफ और अलग किरदार के मालिक थे और फ़िरौन के गुरूर और तकब्बुर और फ़िरौन के खुद को खुदा कहलवाने को नापसंद करते थे और हमेशा तौहीद के मुताल्लिक हक बात किया करते थे, जो फ़िरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरता था। इसके बाद बहुत जल्द वो वक्त आ गया जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फ़िरौन के महल में इस्लाम की दावत लेकर आए, लेकिन फ़िरौन ने उन्हें झूठला दिया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के बीच एक मुकाबला रखा गया जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की असा मुबारक एक सांप बन गई। जब यह नज़ारा जादूगरों ने देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन फ़िरौन अपने गुरूर और तकब्बुर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार कर दिया। इसी मुकाबले को आसिया ने भी देखा और वह समझ गईं कि हक क्या है और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फ़िरौन की बीवी और मिस्र की मलका थी और आपके पास माल व दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थी। आप गरीबों से मोहब्बत करती थीं और उन पर काफ़ी मेहरबान थीं, काफ़ी सदका और खैरात भी किया करती थीं, इसलिए आपको मिस्किनों की माँ कहा जाता था। चूयों की आप फ़िरौन के जुल्म व सितम को भी खूब जानती थीं, इसलिए उसके सामने आपने अपने ईमान को फ़िरौन के सामने जाहिर नहीं किया। आप चुपके से अल्लाह की इबादत किया करती थीं और यह दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात अता फरमा, मैं उसकी खुफिया हरकतों से बेजार हूँ। आप चुपके से अल्लाह से दुआ और इस्तग़फ़ार किया करती थीं। एक दिन फ़िरौन को आपके ईमान लाने की खबर हो गई। उसने अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुताल्लिक क्या जानते हो? सभी ने हज़रत आसिया की तारीफ़ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फ़िरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि वह मेरे सिवा किसी और खुदा को मानती है? लिहाजा फ़िरौन ने हज़रत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे कहने लगा, तू किसे अपना माबूद मानती है? हज़रत आसिया ने अपने जज्बा ईमान और हिम्मत से जवाब दिया,
कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा, तेरा और सबका रब है। फारौन इस जवाब पर गजबनाक हो गया। उसके बाद बहुत जल्द मिस्र में यह बात फैल गई कि फिरौन की बीवी और मल्लिका ने मूसा के दिन पर ईमान ला लिया है। पहले तो फिरौन ने हजरत आसिया को डरा धमकाकर दिन इस्लाम को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हजरत आसिया का चट्टान जैसा मजबूत ईमान देखा तो उसने उन पर जुल्म और बर्बरियत करने की ठान ली। फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत आसिया को तपते हुए रेगिस्तान में लीटा दिया जाए, लिहाजा आपको शदीद गर्मी में तपते रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। फिरौन उस जगह द्वारा करता रहा और कहता रहा कि अब तो बाज आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की आराम की जिंदगी तेरी मुंतजिर है। लेकिन हजरत आसिया पर फिरौन की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह अपने ईमान पर डटी रहीं। जब फिरौन ने हजरत आसिया की साबित कदमी को देखा तो उसने आपको शाहिद करने का फैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान लेकर आओ और आसिया को लिटाकर उस पर गिरा दो। जब वो लोग बड़ी चट्टान ले आए और हजरत आसिया को शाहिद करने के लिए लिटाया गया तो आपने आसमान की तरफ अपनी नजर उठाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान के पर्दे हटा लिए, आपको जन्नत का नजारा दिखा दिया। आखिरकार उस चट्टान को आप पर गिराकर आपको शाहिद कर दिया गया। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल हजरत खादिजा, हजरत फातिमा, फिरौन की बीवी हजरत आसिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है। हजरत आसिया ऐसी जिंदगी की मालिक थीं जहां माल व दौलत अताअत गुजार कनीजें 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर थीं, लेकिन उन्होंने हक के रास्ते को कबूल किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिन पर ईमान ले आईं। हालांकि वह जानती थी कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियां और ऐश व आराम छिन सकता है, यहां तक कि उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन उन्होंने हक को कबूल किया और अपने पुराने अमाल पर तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज शबाना 786